10th क्लास आज हम चैप्टर नंबर 10 के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हमने चैप्टर की थ्योरी सारी कर ली है और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, आज हमारा काम है इसके न्यूमेरिकल्स को करना कि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं हम उनको किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार सारे के सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा। फर्स्ट लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और लाइज ऑन सेम प्लेन। उसके बाद है हमारे पास जो सेकंड फार्मूला है वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमें क्या कहता है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, थर्ड वन है हमारे पास मैग्निफिकेशन का, माइनस का v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। ठीक है, फोर्थ फार्मूला है अपने पास sin i/sin r इज इक्वल्स टू n। n का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का दूसरा फार्मूला c/v। ठीक है, उसके बाद हमने लेंस फार्मूला किया था 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f एंड मैग्निफिकेशन hi/ho इज इक्वल्स टू v/u अगर मिरर लेंस की बात चल रही है और -v/u अगर मिरर की बात चल रही है। ठीक है, और पावर ऑफ एनी लेंस इज 1/f। ठीक है, अगर पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कन्वेक्स लेंस है और अगर पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब कनकेव लेंस है। ओके, तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एक हैज़ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कनकेव लेंस है, कन्वेक्स नहीं कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी कि हमें यू निकालना है। कनकेव लेंस है, मिरर नहीं लेंस। ठीक है, ओके, हमें यू निकालना है कि जब इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर अवे बने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें u की वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, कनकेव लेंस का डायग्राम बनाते हैं। हमें पता है कि कनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और इसके सिर्फ दो ही केस थे। एक तो था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और जब कहीं पर भी हो। ठीक है, जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज f पे बनती है। ठीक है, दिस इज f1, दिस इज 2f1 एंड सेकंड केस इज इधर होगा f2, इधर होगा 2f2, लेकिन इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो फोकल लेंथ इसने कहा है 15 और हमें पता है कि दूसरी इमेज इसकी कहाँ बनेगी, वर्चुअल ही बनेगी 10 सेंटीमीटर पे, तो इमेज यहाँ कहीं बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। f1 नेगेटिव वाला, v हमें पता है लेफ्ट साइड बन रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन लगाएंगे। तो हमें क्या यूज़ करना है इसमें, कनकेव लेंस है तो लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। लेंस फार्मूला है हमारे पास यूजिंग 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यू पुट कीजिए, 1/-10 माइनस का 1/u इज इक्वल्स टू 1/-15। 1/u को उस तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/u प्लस का हो गया। इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो 1/15 हो गया हमारे पास, प्लस का माइनस 1/10। एलसीएम कितना आएगा इसका, 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। यहाँ पर आया 2 - 3, तो u की वैल्यू कितनी आई, -30 सेंटीमीटर। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, आंसर है 30 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे तो हमें कहाँ मिल जाएगी इमेज, 10 सेंटीमीटर पर मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा था। देखिए क्वेश्चन करते टाइम आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है सबसे पहला काम है आपको उसको देख के डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम बनते ही हमें साइन कन्वेंशन पता लग जाएंगे और साइन कन्वेंशन अगर हमें पता लग गए तो सारा काम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार आप इसको देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। A convex lens has a focal length 30 centimeter. Calculate at what distance should the object be placed from the lens so that it form an image 60 centimeter on the other side of the lens. Find the magnification produced by the lens in this case. देखिए इसमें क्या कहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, उसकी फोकल लेंथ है 60 और जो उसने इमेज बनाई, सॉरी फोकल लेंथ उसकी 30 और उसने जो इमेज बनाई वो 60 सेंटीमीटर दूसरी तरफ बनाई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डाटा लिखते हैं। हमें दिया है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर एंड इमेज का डिस्टेंस उसने कहा है 60 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी तरफ। अगर हम इसको इस तरह से कुछ बनाएं तो ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस आ जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड O f1 2f1। ठीक है, ये इक्वल लगने चाहिए, f2 एंड 2f2। ओके, फोकल लेंथ 30 है
ठीक है। तो 2f1 कितना आएगा, 60 आएगा। अब इसने क्या कहा है कि इमेज बन रही है 60 पर इस तरफ, यानी कि इमेज यहाँ बन रही है। तो इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है, एज पर डायग्राम वी कैन से इमेज इज एट 2f2, ठीक है। और ऐसा कब होता है, तो ऐसा होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एट 2f2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एट 2f1। 2f1 पे होगा तभी तो 2f2 के ऊपर इमेज बनेगी, ठीक है। ये हमने केसेस कर रखे हैं। अब अगर आप इसको चाहे तो न्यूमेरिकली भी करके देख सकते हैं। हमें पता है कि हमने इसमें सीखा था कि हमें फोकल लेंथ कौन सी लेनी है, इसकी नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव। तो कन्वेक्स के लिए नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें वो वाली फोकस लेनी होती है जहाँ से रेज पास करती है, ठीक है, या फिर जहाँ पर कन्वर्ज होती है। इसकी सारी फोकस इस तरफ हो जाती है, राइट साइड है, एफ की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, वी ऑब्जेक्ट उस तरफ बन रहा है, ये भी आएगा पॉजिटिव। तो आप इसमें चाहें तो इसको लेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f 1/60 माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/30, ठीक है। u को उस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये चीज़ इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी, 1/60 माइनस 1/30, एलसीएम आएगा इसका 60, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस का 1/60। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है किस तरफ होता है, लेफ्ट के में होता है, ठीक है। तो हमारे पास u निकल आया। अब साथ में इसने क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी मैग्नीफिकेशन भी बताइए। तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते थे हम, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए है v/u और लेंस, सॉरी, मिरर के लिए है माइनस v/u और लेंस के लिए है v/u। तो इसकी मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, v/u 60/-60 कितना आया, -1। नेगेटिव साइन का मतलब इमेज नीचे की तरफ बनेगी, यानी कि रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ओके, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है, एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑन स्क्रीन। हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और वो इमेज बनाता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है, ओके। और इसने कहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से डबल है, तो आपको बताना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं। इसने सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इसने कहा है कि कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। दूसरी बात इसने कही है कि उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और तीसरी बात इसने कही है कि उसकी मैग्नीफिकेशन है 2, क्योंकि इसने क्या कहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो डबल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसने कही है कि जो इमेज है वो स्क्रीन पे बनती है, इमेज इज ऑन स्क्रीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब रियल एंड इन्वर्टेड है तो इसका मतलब, क्योंकि लेंस है तो राइट हैंड साइड में बनी होगी, तो u की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी और v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। चलिए तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, हमें पता है कि m इज इक्वल्स टू v/u दैट इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो v इज इक्वल्स टू 2u, क्या यही आएगा, ठीक है। अच्छा, f की वैल्यू हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है u और v की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, लेंस फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। तो पहले तो वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। लेंस फार्मूला क्या था हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v, v को 2u लिख सकते हैं, माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू है 20, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2u 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/20, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है हमारे पास, माइनस का 1/2u इज इक्वल्स टू 1/20, ये कटेगा तो अपने पास आएगा 10 और u की वैल्यू आई हमारे पास -10। नेगेटिव साइन का मतलब लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। अच्छा, v कितना आएगा, v तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डबल था, तो 10 का डबल 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है 10 सेंटीमीटर पे, इमेज कहाँ है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक गलती हुई है जिसकी वजह से हमारा आंसर एकदम गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखो हमने यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं लगाए, ठीक है ना।
साइन कन्वेंशन के बिना इन क्वेश्चंस को नहीं किया जा सकता, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। विदाउट साइन कन्वेंशन ये पूरे क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपका गलत है। गलत क्यों है? देखो इमेज कहाँ है 20, यानी कि फोकस पे ही इमेज बन रही है। इसका मतलब फोकस पे इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तभी बनती है, ठीक है। और इसने क्या कहा है, इमेज तो डबल है साइज उसका, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को फिर से करना होगा, लेकिन अब की बार हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। तो एक बार आप इस चीज़ को बॉक्स बनाइए और उसके ऊपर लिखिए कि साइन कन्वेंशन इज़ मस्ट। विदाउट साइन कन्वेंशन आंसर हमारा गलत आता है। और देखिए हमारे सामने है आंसर गलत आ भी रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमारे पास 3 चीज़ें होती है। u की वैल्यू हम u ही रखेंगे, लेकिन माइनस में क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है। v की वैल्यू हम क्या रखेंगे? प्लस का 2u। प्लस क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि स्क्रीन पे बन रही है। स्क्रीन पे इमेज कैसी बनती है? रियल। और लेंस में रियल इमेज हमारे पास उस तरफ बनती थी, ठीक है। u पता लगा, v पता लगा, f हमारे पास पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर। चलिए अब वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। तो फॉर्मूला था हमारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। एलसीएम कितना आया? 2u माइनस माइनस हुआ प्लस 1 + 2 इज इक्वल्स टू 1/20, ठीक है। इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आई? 30 सेंटीमीटर। एंड v की वैल्यू कितनी आई? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आंसर एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप डायग्राम से करने की कोशिश करो तो उसमें क्या होगा, हमें पता है कि इमेज बड़ी बन रही है। तो इमेज बड़ी कब कब बनती है? एक तो ऑब्जेक्ट जब c और f के बीच में रखा हो, जो हमारे पास था थर्ड केस, और एक जब रखा हो वो f और p के बीच में, या फिर f और o के बीच में। अब क्योंकि इसने कहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, तो बिटवीन f1 एंड 2f1 वाला केस होगा, या फिर बिटवीन c एंड f वाला केस होगा, ठीक है। अब c और f की वैल्यू 20, तो c की वैल्यू कितनी आएगी? रेडियस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या हमारा आंसर उसके बीच में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। और इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी बन रही है, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इज दिस ओके? तो इमेज की पोजीशन क्या आई? 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या आई? 30 सेंटीमीटर। और इसका केस कौन सा आ गया हमारे पास? इसका ये वाला केस आ गया, जब ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में रखा है। तो पहली रे जाएगी वो 2f2 से पास होगी, दूसरी जो हम o से लेंगे, और यहाँ पर अपने पास होगा f2, यहाँ पर होगा 2f2, यहाँ पर इमेज ये रेस टकराएंगी और इमेज बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है 2 चीज़ों का। पहली है साइन कन्वेंशन, दूसरा है डायग्राम। डायग्राम बनाते ही आपको पता लग जाएगा कि साइन कन्वेंशन कैसे लगेंगे। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर from the pole of spherical mirror which form a real inverted image on the same side of object। अब इसने कहा है कि रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम साइड बनती है। तो ऐसा होता है कन्वेक्स या कनकेव? मिरर की बात चल रही है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं डाटा हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले इसने कहा है कि हमें ये पता लगा कि कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है, ये कैसे पता लगा? बिकॉज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो मिरर के केस में रियल इन्वर्टेड इमेज सिर्फ कनकेव ही बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास एक तो u होगा, एक v होगा, एक f होगा, ठीक है। ये 3 केस ही होंगे। तो सबसे पहले अपने को देखते हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो u है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और v की वैल्यू हमें इसमें गिवन है, जी हाँ, इसमें कहा है कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एट 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। 37.5 सेंटीमीटर ये हमें इसने इमेज का डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। इसने कहा है फोकल लेंथ बताओ और नेचर बताओ। तो नेचर तो हमें पता लग गया, नेचर क्या है? कनकेव है, ठीक है। अब हमें फोकल लेंथ बतानी है। तो इसका डायग्राम देखिए क्या होगा। हमारे पास कुछ इस तरह से मिरर होगा, ठीक है। दिस इज f, दिस इज c। अब देखिए इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा केस है, ठीक। तो थोड़ा सा इसको सोचते हैं एक बार कि कैसे पता लगाएं। हमारे पास देखो क्या है, जो हमारा सबसे पहला केस था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे,
और इमेज एफ पे, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बड़ा, इमेज का छोटा, ठीक है। बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ, उस केस में भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा, इमेज का डिस्टेंस कम। जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो दोनों का डिस्टेंस बराबर। अब इसने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट 25, इमेज 37.5, यानी कि ऑब्जेक्ट कम दूर है मिरर से, इमेज ज़्यादा दूर है। तो ये कौन सा केस आ गया हमारे पास, बिटवीन सी एंड एफ वाला आ गया, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ वाला आ गया। ओके, तो चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं। कैसे करें, सबसे पहला काम साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा, रियल इमेज भी इस तरफ बन रही है, और एफ हमारे पास नेगेटिव, फॉर्मूला अपने आप ला के दे देगा। चलिए फॉर्मूला था हमारे पास, मिरर फॉर्मूलाइज होगा इसके अंदर, तो 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस का 37.5, इसके 0 को ऊपर ले जाते हैं, प्लस 1/u माइनस ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम 375 जो है वो 25 के टेबल में जाएगा। कैसे पता, देखो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको एक तो लिख सकते हैं 300 + 75, 25 4 ज़ा 100 और 4 3 ज़ा 12, तो 12 पे तो ये जा रहा है और 3 पे जा रहा है, तो इसका 15 से जब हम 25 को करेंगे तो 375 आ जाएगा, ठीक है। 16 से करते ही 400 हो जाएगा, तो 15 अपने पास आ गया। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो माइनस का 10, माइनस इसको इससे करेंगे तो 15 आएगा, माइनस का 15, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/f। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर कट करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। माइनस का 25, f की वैल्यू आई हमारे पास 1/f की, माइनस का 25/375, और ये हमने अभी भी देखा ये 15 पे कट हो रहा है, तो f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -15 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। क्या अच्छा, क्या हम इस डाटा से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज निकाल सकते हैं, तो आंसर है नहीं निकाल सकते। हमें एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज, उसी से कंपेयर करेंगे ना। हाँ, हम इसकी मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, और मैग्नीफिकेशन क्या होगी, माइनस का v/u, तो माइनस एज इट इज़ v की वैल्यू माइनस का 37.5, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट, एंड माइनस का u माइनस का 25, तो हम इसकी पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, माइनस से माइनस कट के इसको जो भी सोल्व करके आएगा नेगेटिव में मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमें इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इज दिस ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है 15 एंड इमेज का डिस्टेंस यानी कि v दे रखा है हमें 10, और लेंस दे रखा है हमें कनकेव, ठीक है। तो ये तो हम इसको माइनस माइनस और डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो देखिए इसने क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 60 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और इमेज जो बन रही है वो बन रही है 20 सेंटीमीटर। तो इसने हमें सिर्फ यही डाटा दिया है, और साथ में स्टेटमेंट के अंदर और चीज़ क्या लिखी हुई है, इसने ये कहा है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हमें बताना है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी और इसका नेचर क्या होगा, यानी कि कन्वेक्स है या कनकेव है। तो चलिए इसको हम एक बार समझने के लिए हम एक चीज़ को समझते हैं। इसने कहा है कि इमेज वर्चुअल है, ठीक है, ये चीज़ इसने हमें गिवन है। अब वर्चुअल इमेज लेफ्ट में होगी, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ होगी, तो ये नेगेटिव होगा, ओके, और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। हमारे पास वर्चुअल इमेज के 2 केस थे, ठीक है, कन्वेक्स का लास्ट केस और कनकेव के 2 ही केस थे, दोनों के दोनों हमारे पास क्या बनाते हैं, वर्चुअल, ठीक है। तो हमारे पास जो कन्वेक्स का जो लास्ट केस था, पहले कन्वेक्स का बनाते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते थे F और O के बीच में, ठीक है, और पहली रे F2 से पास, दूसरी इस तरह से पास होती थी O से, और ये पीछे की तरफ जाकर ऐसे कहीं मीट होती थी, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये, इमेज का डिस्टेंस है ये हमारे पास। अब आप इसमें देख के बता सकते हैं डायग्राम को कि U छोटा है और V बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम कनकेव की। कनकेव के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे होता था लेंस,
ठीक है, और यहाँ पर O है, यहाँ पर F 2F। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, इमेज जो थी वो O और F के बीच में बनती थी। दिस इज़ V एंड दिस इज़ U। तो इसके अंदर हमें क्या पता लग रहा है कि V छोटा है और U बड़ा है। तो वर्चुअल इमेज के अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है, इमेज का डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब कनकेव होगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि इसका नेचर क्या है, कनकेव है, यानी कि जो फोकल लेंथ आएगी वो नेगेटिव आएगी, हमें उससे ही पता लग सकता था। चलिए फॉर्मूले से कंफर्म करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 1/b, b की वैल्यू 20 माइनस का 20 माइनस 1/u, u की वैल्यू है -60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम कितना आया इसका 60, माइनस का 3 प्लस का 1, 1/f, माइनस का 2 कटेगा तो 30 आएगा। तो माइनस का 1/30 इज इक्वल्स टू 1/f, और f की वैल्यू कितनी आई, -30 सेंटीमीटर। तो ये इसकी फोकल लेंथ आ गई। नेगेटिव साइन इंडिकेट इट इज़ कनकेव लेंस। ठीक है, हालांकि हमें डायग्राम से पहले पता लग चुका था। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर आ जाए कि पावर निकालो, जो मिरर हमारे पास निकला है ये डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग मिरर होगा, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस होगा, और इसकी पावर क्या आएगी हमारे पास, पावर का फॉर्मूला था 1/f, तो आंसर आ जाएगा 1/30। ठीक है, और ये आंसर आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि फॉर्मूले में क्या कहा गया है, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 30/100, तो यहाँ रखेंगे तो 100/30 यानी 10/3। तो इसकी पावर आएगी हमारे पास माइनस का 10/3 डायोप्टर। ओके, इस तरह से हम लाइट वाले न्यूमेरिकल्स को करते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की आराम से प्रैक्टिस कीजिए एक बार। इस वर्कशीट के, इस वीडियो के लिंक में आपको एक वर्कशीट मिलेगी, आप उन क्वेश्चंस की आराम से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।